तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एमसी की बीवी बोलती है कि हमारे गांव के कुछ लोग जो चौथा पांचवा बच्चा है ना उसको पैदा करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जो लेडी कियानू है वो इस फैसले से बिल्कुल खिलाफ थी। तो तुम लेडी कियानू को जानते हो है ना? एमसी बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद है, और बताओ। फिर वो बताने लगती है कि उसकी जब शादी थी ना तो वो पहले से ब्रीथ रेगुलेशन स्टेज के जो कॉन्टेम्पलेशन लेवल है वहाँ तक पहुँच गई थी, और हमारे शादी के 2 दिन पहले वो वाइटल एनर्जी के स्टेज पे पहुंच गई थी। तो उसका हमारे गांव पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी कि वो उन लोगों में से जिनका कि इन्फ्लुएंस हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा है। और 2 साल पहले वो वाइटल स्पिरिट स्टेज पे पहुंची है, यहाँ तक कि हमारे गांव के जो सरपंच है ना वो भी उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो शायद वो लोग हमको भी फोर्स करते चौथा पाँचवा बच्चा पैदा करने के लिए। अगर वो ना होती तो एमसी बोलता है कि वो सिर्फ 12 साल की है, लेकिन वो ब्रीथ रेगुलेशन के वाइटल स्पिरिट स्टेज पे पहुंची है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसकी बीवी बोलती है कि इसके बारे में मत भूलना कि उसने उस टाइम पे 3 बच्चों को पैदा किया था। फिर एमसी बोलता है कि जो लेडी कियानू है ना वैसे में अमेजिंग पर्सन है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसने इतनी जल्दी अपने कल्टिवेशन को कैसे बढ़ाया होगा, क्या उसके साथ कोई चमत्कार हुआ था क्या? लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रह के अपना जो एक्सपीरियंस है ना वही वापस लेके जा सकता हूँ पास्ट में। फिर उसकी बीवी बोलती है कि हाँ उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ था। एमसी बोलता है कि बताओ उसके बारे में, मुझे मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर वो बताने लगती है कि अफवाह यह है कि 7-8 साल पहले जब लेडी कियानू अपने मम्मी के घर गई थी ऐसे ही घूमने के लिए, तो उसने शॉर्टकट लिया कल्टिवेशन करने के लिए, और उसको हमारे गाँव के साउथ में जो सहा नाम का जो पेड़ है ना, डिवाइन पेड़, वो मिला था। और उसका जो फल है ना वो किसी की भी जो कल्टिवेशन है उसको इनहांस कर सकती है, बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ा सकती है। तो इसकी वजह से हालांकि वो जो फल है ना वो वाइटल एनर्जी स्टेज वाले बंदे के कोई भी काम नहीं आएगा। और जो लेडी कियानू है उसने सहा के कुछ पेड़ हमारे गांव में भी लगाए थे वाइटल एनर्जी स्टेज में पहुंचने के बाद। तो ये बात है। फिर एमसी की बीवी खाना पकाने लगती है, और साथ में एमसी भी वो सोचने लगता है कि सहा का पेड़ वो कैसा दिखता होगा, मैं भी जानना चाहता हूँ। और अगर मेरे बच्चे कल्टिवेशन करने के लिए बड़े हो गए, यानी कल्टिवेशन करने जितने बड़े हो गए, तो शायद से उसको भी एक चांस मिल सकता है एक फल खाने का या फिर 2 भी फल खाने का, अगर वो अच्छी तरह बर्ताव करे तो। फिर एमसी कुछ सोचने लगता है और बोलता है अपनी बीवी को कि मुझे ये पसंद है इस तरह। वो बोलते हैं क्या? तुमने क्या कहा बेबी? एमसी बोलता है कि मैंने कहा कि मुझे इस तरह पसंद है जब से मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, और शादी के बाद से, यानी कि शादी के बाद का मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तो मुझे इस तरह घर का काम करना तुम्हारे साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी बीवी मुस्कुराने लगती है, वो बोलती है कि तुम भी ना। फिर रात हो जाती है, एमसी अपना प्रैक्टिस करने लगता है और बोलता है मुझे अपने जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना उसको इग्नोर करके अपना जो वाइटल एनर्जी है ना उसमें फोकस देने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपना जो लेवल है ना उसको बढ़ा सकूँ। और मेरी बीबी शौंग ने मुझे कहा था कि जब मैं 18 साल का था तब हमारी शादी हुई थी, उसके बाद मैं कॉन्टेम्पलेशन लेवल में पहुंचा था, लेकिन मेरा खुद पे कंट्रोल था ही नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है, ताकि मैं जो इंटरनल एनर्जी स्टेज है ना वहाँ पर पहुँच सकूँ, वो भी 8 साल में। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर हमें डिवाइन ट्री को दिखाया जाता है जिसका नाम साहा ट्री होता है, जिसके नीचे एक बूढ़ा होता है और वो बच्चों में फल बांट रहा होता है, साहा के बच्चों को दे देता है। एमसी बोलता है क्या यही है डिवाइन ट्री? फिर एमसी और उसका पूरा का पूरा परिवार खाना खा रहा होता है। उसकी बीवी बोलती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वाइटल स्पिरिट स्टेज के जो बंदे हैं ना, यानी कि पीक लेवल के कल्टिवेटर, वो हमारे त्यानलिव के हैं, और उन्होंने इंटरनल सेंस और जो ट्रिपल वार्मर स्टेट है ना वो कंप्लीट कर लिया है, और एक एनर्जी गैदरिंग मास्टर बन चुके हैं। और वही है हमारे फर्स्ट मास्टर, जिन्होंने कि 4 साल पहले इस तियानलिंग केव को ढूंढा था। तो हमारा जो गांव का सरपंच है ना उन्होंने कहा कि ये अचीवमेंट हासिल करने के लिए हम 7 दिनों तक पार्टी मनाएंगे। तो 7 दिनों तक हमारे गांव में पार्टी ही पार्टी होंगी। लेकिन वो एमसी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम अपनी याददाश्त खोने के बाद कुछ अलग अलग ही लग रहे हो। एमसी बोलता है कि कोई भी बात नहीं है, मैं तो अपनी जो कल्टिवेशन है ना उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना वो अच्छी बना सकूँ। फिर वो एमसी को बोलती है कि ये अच्छा है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, तुम अपना जो बेस्ट है ना वो देने की कोशिश कर रहे हो, और हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन तुमने अपनी जो कल्टिवेशन है ना वो पूरी तरह खो चुके हो। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है
क्योंकि तुम मेरा काम में हाथ बढ़ाते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भी चिंता करती हूँ। क्योंकि क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हम अच्छी तरह ज़िंदगी जी तो नहीं रहे हैं, लेकिन मैं तुमको आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नहीं देख सकती। फिर एमसी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे बताए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर एमसी अपने कमरे में जाता है और धूप बत्ती लगा के कल्टिवेशन कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने हासिल कर लिया। वो सही में मैंने हासिल कर लिया। और एमसी की जो नाभि है वहाँ भी पूरी की पूरी एनर्जी जमा होने लगती है। फिर एमसी बोलता है कि ये फीलिंग, ये सही में, ये तो न्यूमेसिटी की है, ये सही में मैंने हासिल कर लिया। वो अपनी पत्नी को उठाता है। वो बोलता है कि श्याम जल्दी उठो, मैंने हासिल कर लिया, मैंने सही में हासिल कर लिया। फिर उसकी बीवी उठती है। वो बोलती है कि तुमने इतनी जल्दी मुझे क्यों उठा लिया यार, मुझे तो नींद आ रही थी। एमसी उसको बोलता है कि मैंने सही में हासिल कर लिया, मैंने जो न्यूमेसिटी का जो लेवल है वो हासिल कर लिया है। उसकी बीवी बोलती है कि सही में तुमने बहुत अच्छा किया है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो दोनों नदी किनारे कपड़े धो रही होती है। एक बोलती है कि मेरे जो पति देव है ना, वो इंटरनल एनर्जी स्टेज में पहुंच चुके हैं। दूसरी बोलती है कि इतनी जल्दी, मैं तो सोच भी नहीं सकती। फिर वो एमसी की बीवी को बोलती है कि श्योंग, तुम्हारे पति मिंग नान का क्या लेवल है। वो बोलती है कि उसकी प्रोग्रेस है ना, वो बढ़ ही नहीं रही। फिर दूसरी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, जो मिंग नान है ना वो सही में एक अच्छा इंसान है। हमारे जो पति देव है ना, उसको कल्टिवेशन करना और दारू पीना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। और वो दारू पी के कुछ लोगों को भी मारते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर हर दिन झगड़ा चलता है। बीच वाली बोलती कि हाँ देखो तो, ये जो श्योंग है ना, उसकी हेयर पिन लगता है कि जो मिंग नाइन है ना उसने ये दी है। दूसरी बोलती कि हाँ, जो श्योंग है ना वो सही में एक लकी पत्नी है, क्योंकि उसका जो पति है ना वो स्पेशल ओकेशन पे या फिर उसके जन्मदिन या फिर हॉलीडे पे उसको ये सब तोहफे देते हैं। और वो हर साल अपनी शादी की सालगिरह भी मनाते हैं। और उसने एक स्पेशल हॉलीडे भी बनाया है जिसका नाम अप्रैल या फिर ऐसा कुछ है नाम। फिर दूसरी बोलती है कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना, इसको कहते हैं वैलेंटाइंस, जिसमें जो कपल है ना वो एक साथ रोमांस करते हैं। यार सही में जो मिंगनन है ना वो एक रोमांटिक पर्सन है। तुम सही में श्योंग, तुम सही में एक लकी पत्नी हो जिसको कि इस तरीके का पति मिला है। लेकिन जो श्योंग है वो ज़्यादा खुश नहीं होती। फिर वो औरत बोलती है कि देखो, शैतान का नाम लिया, शैतान यहाँ पे हाजिर, यानी कि मिंग नैन वहाँ पे आ चुका था। वो बोलता है कि श्योंग, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, जल्दी यहाँ पे आके खा जाओ। वो बोलती कि हाँ मैं आ रही हूँ। पीछे वाली औरतें बोलती है कि देखो तो, उसका पति उसके बारे में कितनी चिंता कर रहा है, और इसके उल्टा हमारा पति वो सिर्फ कल्टिवेट करता है और वो ये तक नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया है या फिर नहीं। यार ये तो सही में एक लकी पत्नी है। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे लगता है कि उसकी जो याददाश्त है ना वो सही में अच्छे के लिए खोई है, ताकि हम सब एक साथ मिलके ऐसे रह सके। फिर शिनशिप होता है, उसका जो बेटा है वो उसके पास आता है। वो बोलता है कि मॉम डैड, मैं कल शादी करने वाला हूँ, तो मुझे खुद को तैयार करने की ज़रूरत है, तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। फिर उसकी बीवी बोलती है, यानी कि एमसी की बीवी, कि ठीक है तुम जाके तैयारी करो। लेकिन एमसी खुश नहीं होता। उसकी बीवी बोलती है कि हमारा बेटा कल शादी करने जा रहा है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो। एमसी बोलता है कि 8 साल पहले ही गुजर चुके हैं। यार टाइम कितना जल्दी जल्दी गुजर जाता है। उसकी बीवी बोलती है कि तुम सही में अचानक इतने सेंटिमेंटल क्यों हो गए, क्या ये इसलिए है कि तुम अभी बूढ़े होते जा रहे हो। फिर एमसी बोलता है कि श्योर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सॉफ्ट और कंसिडरेट हो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 8 साल पहले तुम कैसी थी। फिर उसकी बीवी बोलती है गुस्से से कि तुम मुझसे कुछ छुपाते नहीं रहे हो ना। एमसी बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एमसी उसका हाथ पकड़ के उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर शिनशिप होता है, जो एमसी है वो असली दुनिया में आ जाता है, यानी कि 18 साल पहले अपनी सुहागरात के दिन। एमसी देखता है कि उसके बगल में उसकी बीबी सोई हुई थी। फिर उसकी बीबी भी आँख खोल लेती है और बोलती है कि तुम इतने जल्दी कैसे उठ गए, मैं तो अभी भी सो रही हूँ। एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा टाइम ही है उठने का, लेकिन तुम थोड़ी देर और सो जाओ, तब तक कि मैं अपने जो कल्टेशन है ना वो कर लेता हूँ। एमसी अपने कपड़े जूते पहन के और अगरबत्ती लगा के कल्टेशन करने लगता है और सिस्टम में देखता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था, मेरी जो कल्टेशन लेवल है ना वो तो नहीं बढ़ा है, लेकिन मेरी टेक्निक्स और जो स्पेल है ना वो इम्प्रूव ज़रूर हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में 8 साल कल्टिवेशन करने के बाद मैं फाइनली जो थंडर स्टेज है ना उसके तीसरे लेवल में पहुंच गया हूँ।
फिर वो एक ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है और बोलता है कि ये है डेंटियन ची और सी ची की रोटेशन। फिर वो उसको भी पा लेता है, यानी कि उसको भी कर लेता है कल्टिवेट, और बोलता है कि इतनी जल्दी, और सिस्टम में देखता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि इसको इसको मैंने इनलाइनमेंट स्टेज में पहुंचने से पहले ही कल्टिवेट किया है, तो ये है, तो इसे मुझे पाने की ज़रूरत है ताकि मेरे जो एक्टिवेशन है ना, यानी कि टाइम ट्रैवल की एक्टिवेशन, वो फिर से हो सके और मैं फिर से जो फ्यूचर है ना उसमें जा सकूं। फिर वो उसको गौर से देखने लगता है और बोलता है कि 000, ये 0 क्यों लग रहा है, लेकिन एक में एक है, यानी कि 2 अभी भी बचे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एटलीस्ट जो 2 बचे हुए रिक्वायरमेंट है ना उसको भी पूरा करना पड़ेगा ताकि मैं फ्यूचर में जा सकूं। फिर वो देखता है और बोलता है कि हाँ ये फिर से एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि वो कर लेता है। लेकिन सिस्टम में एक और जो टास्क है ना वो नज़र आता है। एमसी बोलता है कि मेरे इनर थॉट और मेरी जो इनर एनर्जी है ना उसकी कंजम्पशन वो ज़्यादा हो रही है, तो यही है मेरी कल्टीवेशन की प्रोग्रेस, और मुझे किसी ऐसे बंदे को मारना पड़ेगा जिसका लेवल मेरे से एक लेवल ज़्यादा हो, लेकिन मेरी अभी के कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से मुझे कम से कम जो एनर्जी पीरियड का जो कल्टीवेटर है उसको मारना पड़ेगा, ये सब कंडीशन पूरी करने के लिए। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल स्टैंड ये है क्या जिसमें कि मेरी प्रोग्रेस हो ही नहीं रही, तो शायद से मुझे सेक्रीफाइस देना पड़ेगा ताकि मैं इसको पूरा कर सकूं और देख सकूं कि आखिर ये है क्या। और मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसका नाम जाऊ चान है, और वो अभी भी जो एम्ब्रियोनिक ब्रीदिंग पीरियड है उसमें है, और वो इनर्जी पीरियड में सितंबर तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन मैंने सुना है कि वो इनर्जी में पहुँचने के लिए उसने अपने ही गाँव वाले को मारा था, और पता नहीं किसको मारा था। तो ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, तो अगर मैं इस बंदे को मारूंगा अभी तो किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बंदा पहले से ही बुरा है। तो यार ये चैप्टर ये भी ख़त्म होता है, तो इसके आगे के चैप्टर रिलेट नहीं हो रहे। तो अगर किसी को इसकी वेबसाइट पता होंगी इस मानवा की जहाँ पे कि पूरे चैप्टर अवेलेबल है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इसके आगे के चैप्टर नहीं मिले, तो इसके आगे के जो चैप्टर है मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, तो इस वजह से। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप कि इसके पूरे के पूरे चैप्टर वो भी ओरिजिनल कहाँ पे मिलेंगे, ताकि मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।